अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तस्करशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूँ। ये खबर जो है वो हॉलैंड के सीजन वर्क परमिट के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मार्च शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो समर में काम होता है, स्पेशली फूलों का काम होता है, फूलों की कटिंग वगैरह होती है, उसके बाद मीट प्रोसेसिंग होती है। उसके लिए हॉलैंड का जो सीजन वर्क वीज़ा है वो खुलने जा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप तैयारी करें, ताकि आपको सभी 1-2 महीने हैं, आप तैयारी करें ताकि आप यहाँ पे सीजन वर्क वीज़ा के लिए आ सकें। वर्क परमिट के लिए आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो भी चल जाएगा। उसके बाद अगर आप को इतनी इंग्लिश वगैरह नहीं आती तो भी वो चल जाता है। तो करना आपने क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका। जब सीजन वर्क खुलेगा कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में, तो आपने क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं नीचे लिंक्स में दे दूंगा। सीजन वर्क वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जॉब। तो जॉब ढूंढने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे बहुत सारी फ्लावर्स कंपनीज हैं, फूलों के बागात हैं, यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग का काम है। तो आपने सर्च करनी है। जब सर्च करेंगे तो 1-2 लिंक्स आपको मैं भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इजी हो जाए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है, आपने उस वेबसाइट पे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपको उसके लिए सबसे पहले एक अच्छी सी सीवी आपने बनानी है अपने बारे में। उसके ऊपर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, आपकी एजुकेशन वगैरह क्या है। फिर आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए। उसके बाद तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक उनका जॉब आता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। मोस्टली इंटरव्यू जो होता है स्काइप के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए होता है। एक मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने ये जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, पहले आपने कभी इस तरह का काम किया है, और आप यहाँ पे आके हॉलैंड में क्यों काम करना चाहते हैं। तो आप उनको सिंपली बता सकते हैं कि कटिंग करना क्या मुश्किल काम है, या मीट का कौन सा ऐसा काम है। उसमें डिप्लोमा वगैरह तो कोई पाकिस्तान में ना होता है ना कुछ। आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई डिप्लोमा नहीं होता और हमें ये काम आता है, और क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी का भी मसला है, इसलिए हम वहाँ पे आके 6 महीने जो काम होता है हम करना चाहते हैं, ताकि एक तो हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छा है वो, दूसरा ये है कि हमारे लिए भी। उसके बाद जो है अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो तकरीबन ये टोटल जो है 2 से 4 वीक्स का प्रोसेस है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे जॉब के लिए, उसके बाद वो आपको एक लेटर देंगे, पॉइंटेड लेटर जिसे कहा जाता है। जब वो लेटर मिलेगा फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़े का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 2 वीक का है। 2 वीक में वीज़ा आ जाता है। तो आपको तकरीबन उसमें 1 साल का वीज़ा दिया जाएगा। 6 महीने आपका काम होता है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि जब आप आएंगे, शायद आपको महीना पहले आप यहाँ पे आएँ, फिर जाने के काम जब खत्म हो जाता है, सीज़न खत्म होता है, तो उसके बाद शायद महीना 2 महीने लग जाते हैं। तो आपको 1 साल का वीज़ा दिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी वीज़े के दौरान यूरोप में दूसरी जगह पे चले जाते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये सोचें कि आपके लिए बेहतर क्या है। अगर पाकिस्तान में आपके हालात थोड़ी ठीक है तो आप वापस चले जाएं, क्योंकि 6 महीने यहाँ पे काम करने का मतलब ये है कि आप 8-9 हज़ार यूरो बचा सकते हैं। 8-9 हज़ार यूरो का मतलब सीधा सीधा 15-16 लाख रुपया है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि बजाय ये कि आप यहाँ पे ड्रॉप हों और कहीं और चले जाएं, किसी यूरोपियन कंट्री में वहाँ पर धक्के खाएं जाके, तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप पाकिस्तान वापस चले जाएं। अपने 14-15 लाख कमाया है, बल्कि इससे ज़्यादा आप बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश भी उनकी होती है, खाना पीना हर चीज़ उनका होता है। फिर आप 6 महीने पाकिस्तान आए, फिर वापस आ जाएं यहाँ पे। इस तरह और भी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह सीजन वर्क देती हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप आएँ, वापस चले जाएं, फिर आएँ, फिर वापस चले जाएं। इसमें आपके लिए बेहतरी है। यहाँ पे जो नॉर्मल जब आप आएंगे तो जो नॉर्मल इनकम जो आपको दी जाती है वो मिनिमम लोन होता है, वो तकरीबन 1500 यूरो बनती है, 14.5 से 1500 यूरो, जिसमें तकरीबन 150-200 यूरो टैक्स करता है। आपको 1200, 12.5-1300 यूरो मिलते हैं। उसके बाद आपकी एक इंश्योरेंस होती है, आपने कोई इंश्योरेंस करवानी होती है यहाँ पे। मोस्टली वो जो कंपनी होती है वो कराती है आपकी। उसमें ये होता है कि आप अगर बीमार हो जाते हैं, कोई आपको बीमारी है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होता है। आपको 5 दिन काम करना है वीक्स में। 2 जो दिन होते हैं वो छुट्टी होती है, और 5 दिन काम करने मकसद ये है कि 38 आवर्स पर वीक, यानी कि पर डे आपने 7.5 घंटे काम करना है, आधा घंटा आपके ब्रेक होता है, यानी कि टोटल 8 घंटे आपने काम करना होता है, जिसमें आधा घंटा ब्रेक होती है। 7.5 घंटे के आपको पैसे मिलते हैं। सैलरी आपकी पर मंथ आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र की जाती है। और अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और ज़्यादा क्या होगा ना होगी, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं आपके ज़ाया होते। मैं आपको मशवरा दूंगा कोई भी एजेंट आपने हायर नहीं करना, एजेंट के थ्रू नहीं करना।
کوشش کریں خود کریں. اگر آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, کسی بہن کسی بھائی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. ہر بندے کے پاس آج کا انٹرنیٹ ہے, اور خود ٹرائی کرنی ہے آپ نے, کس کو پیسے نہیں دینے, کیونکہ خود ٹرائی کریں گے اگر نہیں ہوگا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا. I wish you very good luck آپ کے سیزن ورک ویزا کے بارے میں. hope you like my video. تذکر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.